मॉर्निंग एवरीवन। दिस इज नेक्स्ट लेक्चर ऑफ यूनिट नंबर 4 जिसमें हम ट्रांसपोर्ट लेयर डिस्कस कर रहे थे। तो अब हम इसमें देखेंगे द नेक्स्ट टॉपिक है क्वालिटी ऑफ सर्विसेज। ठीक है, क्वालिटी ऑफ सर्विसेज रेफर्स टू ट्रैफिक कंट्रोल मैकेनिज्म दैट सीक्स टू आइदर डिफरेंशिएट परफॉर्मेंस बेस्ड ऑन एप्लीकेशंस और नेटवर्क ऑपरेटर रिक्वायरमेंट और टू प्रोवाइड predictable or guaranteed performance to applications, sessions or traffic aggregates. Basic phenomena for quality of services means in terms of packet delay and losses of various kind. That means quality of services are depend on various layers functions. हमने देखा होगा कि जैसे कि हम प्रीवियस जो यूनिट हमने पढ़ी थी नेटवर्क लेयर की, उसमें भी मैंने क्वालिटी ऑफ सर्विसेज आपसे डिस्कस करी थी। ठीक है, ऐसे ही ट्रांसपोर्ट लेयर की क्वालिटीज़ ऑफ सर्विसेज है। क्वालिटी ऑफ सर्विसेज मीन्स आपके जो सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहा है, जो कि हमने सर्विसेज देखी थी कि एंड टू एंड एरर कंट्रोल, एंड टू एंड फ्लो कंट्रोल, है ना, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ योर डेटा, ये सारा कुछ पूरा आपका ट्रांसपोर्ट लेयर के द्वारा ही मैनेज किया जाता है। तो क्वालिटी ऑफ सर्विसेज हम इसमें देखेंगे इस लेक्चर में। इसके बाद देखते हैं नीड फॉर क्वालिटी ऑफ सर्विसेज। ठीक है, नीड की अगर बात करें, क्योंकि क्वालिटी ऑफ सर्विसेज जब भी हम उसमें इम्प्रूव करेंगे जब उसकी नीड होगी। तो सबसे पहला देखते हैं वीडियो एंड ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग रिक्वायर बाउंडेड डिले एंड लॉस रेट, है ना। अब चूँकि हम वीडियो और ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो है उसमें कहीं ना कहीं बाउंडेड डिले और लॉस रेट का इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। उसमें आप देखिएगा बाउंडेड डिले मीन्स सम काइंड ऑफ वेटिंग, है ना। जैसे कि हम टीवी टेलीकास्ट में हम देखते हैं कि उसमें हम उसको ऑडियो वीडियो प्लस हमारा सब साथ में आता है, तो इनमें कहीं ना कहीं डिले नहीं होना चाहिए। तो इस डिले को मैनेज करना, ऐसा नहीं है कि वॉइस कभी भी आ रही है, वीडियो आपको कभी भी रिप्ले हो रहा है, तो इस चीज़ को मैनेज करना ट्रांसपोर्ट लेयर का ही काम है। ये हम क्वालिटी ऑफ सर्विसेज में प्रोवाइड करते हैं। लॉस रेट, आपका जो डेटा लॉस्ट हो रहा है वो किस रेट से हो रहा है, ये सारा कुछ हम इसी से ही मैनेज करते हैं। इसके बाद देखिएगा वीडियो एंड ऑडियो स्ट्रीमिंग रिक्वायर बाउंडेड पैकेट लॉस रेट, इट मे नॉट बी सो सेंसिटिव टू डिले। अब पैकेट लॉस भी होगा जब हम डेटा ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो हमारा ऑब्वियस सी बात है कि पैकेट लॉस भी होगा। ठीक है, तो पैकेट लॉस होने के बाद हम उसको किस रेट से हो रहा है वो, हालांकि ये कम इफेक्ट करता है डिले को, लेकिन फिर भी हम इस चीज़ को भी कंसीडर करते हैं। टाइम क्रिटिकल एप्लीकेशंस, मोस्ट ऑफ द एट प्रेजेंट वर्ड मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशंस आर रियल टाइम एप्लीकेशन। जैसे कि हम देखते हैं एयर ट्रैफिक कंट्रोल्स, रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम्स, ये क्या है, ये सारी कुछ आपकी रियल टाइम एप्लीकेशंस ही हैं। दैट मीन्स इनमें टाइमिंग कंस्ट्रेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। ठीक है, क्योंकि टाइमिंग के उसमें ही हम सारा कुछ देखते हैं। जैसे कि आप देखिए, हम जब भी कोई पेमेंट गेट पे यूज़ करते हैं, पेमेंट करते हैं, तो टाइमिंग फैक्टर होता है। उसमें OTP आएगा, वो विद इन 2 मिनट 5 मिनट तक हमें उसको इंसर्ट करना, तो ये क्या है, टाइमिंग ऑप्शन ही होते हैं इसमें, है ना। तो आज के समय में टाइमिंग क्रिटिकल जो एप्लीकेशंस रहती हैं उनको ही हम उसमें क्वालिटी ऑफ सर्विसेज मैनेज करते हैं। लास्ट है आपका वैल्यूएबल एप्लीकेशन शुड बी प्रोवाइडेड बेटर सर्विसेज देन लेस वैल्यूएबल एप्लीकेशन। अब जो बेटर वैल्यूएबल एप्लीकेशंस होती हैं, जैसे कि हम देखें बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स जो रहते हैं, उनकी वैल्यू क्या रहती है, ज़्यादा रहती है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल। अगर हम आपको एग्जांपल दें, अगर कोई मैं सीधा कहीं लॉगिन अकाउंट बनाना चाह रहा हूँ गूगल का, तो उसमें मुझे इतना ज़्यादा यूज़र क्रेडेंशियल्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर वही काम मैं आपके बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स में करूं, कहीं वहाँ यूज़र आईडी पासवर्ड हो, तो वहाँ मुझे यूज़र क्रेडेंशियल्स ज़्यादा यूज़ करने पड़ते हैं। मतलब उसमें मोस्ट ऑफ द पासवर्ड को स्ट्रेंथ बनाने के लिए मतलब ज़्यादा चीज़ें हमें यूज़ करनी पड़ती हैं। तो यही बताया गया है कि जो वैल्यूएबल एप्लीकेशंस होती हैं प्रोवाइडेड बेटर सर्विसेज देन लेस वैल्यूएबल एप्लीकेशन। जो लेस वैल्यूएबल एप्लीकेशन रहती है उनकी सर्विसेज क्या रहती है, कम रहती है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं क्वालिटी ऑफ सर्विसेज स्पेसिफिकेशंस की, क्योंकि स्पेसिफिकेशन, विदाउट स्पेसिफिकेशन हम उनको आइडेंटिफाई कर ही नहीं सकते कि हम उनको एक्चुअली में क्वालिटी ऑफ सर्विसेज देनी कहाँ है ना। क्वालिटी ऑफ सर्विसेज हमें देनी कहाँ है, तो हमें स्पेसिफिकेशंस तो मैनेज करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो क्वालिटी ऑफ सर्विसेज रिक्वायरमेंट कैन बी स्पेसिफाइड एज डिले वेरिएशंस, जिसको मैं जिटर कहता हूँ, थ्रूपुट एंड एरर रेट। डिले को बताया, डिले मैंने आपको बताया सम काइंड ऑफ वेटिंग एक्टिविटीज बिफोर ट्रांसमिट द डेटा या फॉर प्रोसेसिंग द डेटा, ये आपका डिले हो गया। अगर डिले वेरिएशन की बात करूँ, तो अब ये डिले आपका वेरिएशन करेगा, वेरिएट होगा, इसकी वैल्यू चेंज होगी, अपवर्ड हो सकती है, डाउनवर्ड हो सकती है ना। तो ये चीज़ आपकी
वेरिएशन इन डिले इज नोन एज जिटर, है ना, इसको मैंने बोल दिया। थ्रूपुट आप सब लोग जानते ही हो, सक्सेसफुल ट्रांसमिशन की जहाँ बात आती है, नंबर ऑफ सक्सेसफुल ट्रांसमिशन की बात आती है पर यूनिट टाइम में, वो आपका थ्रूपुट होता है। एरर रेट आपको मैंने बताया है कि जिस रेट से एरर होने की पॉसिबिलिटी है या करेंटली वो एरर हो रहा है, ये सारा कुछ हम इसमें देखते हैं। देयर आर 4 पॉइंट रिक्वायरमेंट्स जो स्पेसिफाई करती हैं क्वालिटी ऑफ सर्विसेज को। इसके बाद मैं बात करता हूँ, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्वालिटी ऑफ सर्विसेज सॉल्यूशंस। सबसे पहला है स्टेटलेस सॉल्यूशंस, ठीक है। स्टेटलेस सॉल्यूशन में अगर बात करूं, राउटर्स मेंटेन नो फाइन ग्रेन्ड स्टेट अबाउट ट्रैफिक, वन पॉजिटिव फैक्टर और इट इज दैट इट इज स्केलेबल और रोबस्ट, है ना। 2 टर्म आई, स्केलेबिलिटी और रोबस्टनेस। स्केलेबिलिटी शोइंग दैट इसका जो भी हम उसको अकॉर्डिंग टू यूज हम अपने नेटवर्क को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। अकॉर्डिंग टू यूज हम अपने नेटवर्क को बढ़ा रहे हैं, है ना, उसकी साइज़ को ग्रो कर रहे हैं या उसकी साइज़ को हम कम कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमें नेटवर्क आज के टुडेज़ वर्ल्ड में इंटरनेट पे जो नेटवर्किंग है वो हम ब्रॉड करते जा रहे हैं, तो स्केलेबिलिटी एक मेजर फैक्टर है। रोबस्टनेस इस चीज़ को बताता है कि आपका सिस्टम कितना मजबूत है। अगर वो 100 यूजर्स की रिक्वेस्ट को एक साथ एक्सेप्ट रेस्पॉन्ड कर सकता है तो इससे रोबस्टनेस ऑफ योर सिस्टम, अगर 100+ अपन उसमें देंगे तो वो उसको रोबस्टनेस उसकी क्या होगी, डाउन हो जाएगी। बट इट हैज़ वीक सर्विसेज एज देयर नो गारंटी अबाउट काइंड ऑफ डिले और परफॉर्मेंस, है ना। डिले और परफॉर्मेंस में ये कहीं ना कहीं वीक होता है, ठीक है। नेक्स्ट इसका देखिएगा, स्टेटफुल सॉल्यूशंस की बात करते हैं। राउटर्स मेंटेन पर फ्लो स्टेट एज फ्लो इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रोवाइडिंग द क्वालिटी ऑफ सर्विसेज दैट इज प्रोवाइडिंग पावरफुल सर्विसेज सच एज द गारंटी सर्विसेज एंड हाई रिसोर्स यूटिलाइजेशन। स्टेटफुल सॉल्यूशंस में कहीं ना कहीं रिसोर्स यूटिलाइजेशन पे महत्व दिया जाता है, इंपॉर्टेंस दी जाती है। प्रोवाइड प्रोटेक्शंस एंड मच लेस स्केलेबल एंड ओवर, जहाँ स्केलेबिलिटी और रोबस्टनेस को कम इंपॉर्टेंस दी जाती है वो आपका कहीं ना कहीं ये फैक्टर होता है, ठीक है। इसके बाद हम बात कर रहे हैं इंटीग्रेटेड सर्विसेज की बात कर रहे हैं। एन आर्किटेक्चर फॉर प्रोवाइडिंग क्वालिटी ऑफ सर्विसेज गारंटीज इन आईपी नेटवर्क फॉर इंडिविजुअल्स एप्लीकेशन सेशंस की बात करें। सेकंड इसमें देखिए रिलाइज ऑन रिसोर्स रिजर्वेशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। राउटर्स नीड टू मेंटेन स्टेट इन्फॉर्मेशन ऑफ एलोकेटेड रिसोर्सेज एंड रेस्पॉन्ड टू न्यू कॉल सेटअप रिक्वेस्ट। जो भी न्यू सेटअप्स आ रहे हैं, न्यू कॉल सेटअप आ रहे हैं, उनको भी रेस्पॉन्ड करना जरूरी रहता है। नेटवर्क डिसाइड्स वेदर टू एडमिट और डिनाई न्यू कॉल, कब नई कॉल को एक्सेप्ट करना है, कब नई कॉल को सेटअप करना है, ये सारा कुछ हम इसमें ही देखते हैं। इसके बाद इंटरनल क्वालिटी ऑफ सर्व कंपोनेंट की बात करते हैं तो रिसोर्स रिजर्वेशंस, कॉल सेटअप, सिग्नलिंग, ट्रैफिक, क्वालिटी ऑफ सर्विसेज डिक्लेरेशंस, पर एलिमेंट एडमिशंस कंट्रोल, दीज आर द सम कंपोनेंट्स। क्वालिटी ऑफ सर्विस सेंसिटिव शेड्यूलिंग, है ना, जिसमें WQ है। ये आपको मैं OS में जब आप सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे क्यूइंग सिस्टम हम उसमें लगाते हैं, CFS लगाते हैं, है ना, QSPF लगाते हैं। ये सारा कुछ इसमें हम जो शेड्यूलिंग करने में ये सारी एल्गोरिथम का हम यूज़ करते हैं। तो दीज आर द सम क्वालिटी ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द ट्रांसपोर्ट लेयर, ठीक है। थैंक यू।